अभी तुमने वीडियो ओपन किया है ना, एक बात तो अच्छे से समझ लो। तो अभी इस वक्त ये जो समय है, ये पॉइंट जो है, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। या तो तुम अब से लेके एग्जाम तक का जितना भी समय बचा है उसे बर्बाद करके रहोगे, डर के मारे, स्ट्रेस के मारे, होपलेस होके, सेल्फ डाउट करके, या फिर अब से लेके एग्जाम तक जो भी समय बचा है उसे तुम फुल्ली यूटिलाइज करोगे और जो तुमने आज से पहले अचीव नहीं किया है वो भी अचीव करोगे। इन दोनों सिचुएशन के अलावा कोई और सिचुएशन नहीं है। लेकिन क्योंकि तुमने ये वीडियो ओपन कर लिया है, मैं तुम्हारा अब से लेके एग्जाम तक का जितना भी समय बचा है उसे फुल्ली यूटिलाइज करवा के रहूंगा। ये वादा मैं तुमसे करता हूं। बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि आज की ये छोटी सी वीडियो तुम्हें एंड तक पूरी देखनी है और मेरी एक एक बात आज गोल्ड होने जा रही है। तुम्हारा ये जितना भी समय है ये पूरा यूटिलाइज होके रहेगा। जो अब तक तुमने अचीव नहीं किया है वो तुम अचीव करके रहोगे। जल्दी से एक साथ एक आवाज में कमेंट में लिखो, आई एम एन अचीवर। और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कैसे तुम अब से लेके एग्जाम तक अपना एक एक समय अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। दोस्तों, इस वक्त ये वो समय है जिस वक्त तुम्हें परफेक्शन पैराडॉक्स का शिकार नहीं होना है। ये क्या है परफेक्शन पैराडॉक्स? इसका मतलब ये होता है कि हम या तो बिल्कुल परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ नहीं, और इस चक्कर में हम डीमोरलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ोगे कैसे? अपने आप को पढ़ता हुआ कैसे देखते हो तुम? तो तुम कहोगे कि यार जब मैं अपने आप को पढ़ता हुआ देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना चाहिए, 7 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए, 8 बजे तक किताबें निकल जानी चाहिए और 1 घंटा हो जाना चाहिए पढ़ते हुए, और ऐसे में 4 घंटे एक स्लॉट बनाऊं, 4 घंटे एक, 4 घंटे एक, 12 घंटे मैंने पढ़ लिया है। जब तक मैं ये नहीं कर लेता तब तक तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मैंने पढ़ाई की है। ऐसे ही जब तक कि मैंने उस चैप्टर का वो क्वेश्चन नहीं कर लिया, जब तक कि मुझे उस सब्जेक्ट का वो आंसर नहीं समझ में आ गया, तब तक तो मैंने पढ़ाई करी ही नहीं। मैं ऐसा मन में सोच के रहता हूं। इसी को बोलते हैं परफेक्शन पैराडॉक्स, कि या तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहता हूं या फिर बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। और इसी चक्कर में हम आधे से ज्यादा लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो जो लोग होते हैं ना, जो कामयाब होते हैं, जो टॉपर होते हैं, जो नंबर स्कोर करते हैं, जो एग्जाम क्रैक करते हैं, वो लोग होते हैं जो सिर्फ करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे कि मुझे परफेक्ट बनना है कि नहीं। वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस। अभी बिल्कुल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पहले तुम इंतजार कर रहे हो कि मुझे टाइम टेबल बनाना है तब पढ़ाई करूंगा। टाइम टेबल अगर बन भी जा रहा है तो वो फॉलो नहीं हो रहा, और इस चक्कर में तुम्हारा टाइम गलता चला जा रहा है, एग्जाम और करीब आ रहा है। अभी जबकि तुम्हें जरूरत है साइनफील्ड स्ट्रेटेजी की। क्या कहती है साइनफील्ड स्ट्रेटेजी? ये कहती है डोंट ब्रेक द चेन। तुम्हें ना चेन को तोड़ना नहीं है। किस चीज की चेन? पढ़ाई की चेन, काम की चेन। जो भी चेन तुम चला रहे हो उसे तोड़ो मत, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाओ, ऐसा कोई रिजिड टाइम टेबल, कोई प्लान मत बनाओ अपने लिए जिसे तुम फॉलो नहीं कर सकते, या जिसे फॉलो करते वक्त अगर तुम चूके, अगर तुम फेल हुए उसे फॉलो करने में, तो तुम डीमोरलाइज ना हो जाओ। इससे बढ़िया ये नहीं है क्या कि तुमने सोचा कि मुझे 6 बजे उठना है सुबह। अगर तुम 6 बजे नहीं उठे, अब तुम डीमोरलाइज हो जाओगे। तुम्हारा सुबह से लेकर रात तक का सारा शेड्यूल, सारा प्लान, सारा टाइम टेबल खराब हो गया, हिल गया। लेकिन तुमने सोचा कि मैं बस सुबह सवेरे उठूंगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी उठूंगा मैं 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद बस पढ़ने बैठ जाऊंगा। एक कुछ ऐसे टाइम टेबल जो कि नेचुरल है, प्रैक्टिकल है, जिसे तुम फॉलो कर सकते हो, ऐसे टाइम टेबल तुम्हें बनाने की जरूरत है। दोस्तों, एक स्टडी कहती है कि दुनिया में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो टाइम टेबल फॉलो करके अपनी लाइफ लीड करते हैं। 80% ऐसे हैं जो कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यह बहुत ऑब्वियस है कि अगर तुम कोई टाइम टेबल बना रहे हो तुम उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, तो फिर पढ़ाई करें कैसे? कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना। हाँ, प्लानिंग सिंपल सी है। सिंपल सी क्या प्लानिंग है भाई? कुछ साइंटिफिक चीजें होती हैं, कुछ मेडिकल साइंस ने कुछ चीजें बताई होती हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस कहती है कि जब तुम सोकर उठो, बिल्कुल फ्रेश उठो, तो तुम ना सबसे मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कंडीशन में होते हो। यानी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स तुम्हें समझ नहीं आ रही, साइंस समझ में नहीं आ रही, तो जब तुम सोकर उठो तो सो के उठने के बाद वो सब्जेक्ट पकड़ो जो थोड़ा मुश्किल लगे। जब तुम नींद में हो रहे हो, ऐसा लगे कि अब मैं बोर हो रहा हूं, नींद आने लग रही है, बहुत हो गई पढ़ाई, उस वक्त टॉपिक बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो ना। जैसे ही सब्जेक्ट बदलोगे माइंड एकदम चेंज हो जाएगा। अरे यार, ये मैं थियरी पढ़ रहा था, थियरी पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल पे आ गया, प्रैक्टिकल सवाल बनाने लग जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है, ये सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा है, यार जब से कर रहा हूं, कोशिश करता चला जा रहा हूं, बहुत दिक्कत आ रही है, अब मुझसे नहीं होगा, नहीं बस अब बहुत हो गया, जो सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है ना,
जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट टॉपिक तुम्हें लगता है उसे लेके बैठ जाओ, बोरियत अपने आप खत्म हो जाएगी। जब जब लगे कि पढ़ पढ़ के थक चुका हूं, सिर्फ थियरी पढ़े चला जा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़े चला जा रहा हूं, तो कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के लगाने लग जाओ। उसका क्वेश्चन जैसे ही तुम करोगे सही आंसर तुम्हें मिलेगा, कॉन्फिडेंस की ना जिसे कहते हैं बाढ़ आ जाएगी अंदर। वो जो सेल्फ डाउट है ना अपने आप दूर हो जाएगा। हम डरते पता है कब है? हम डरते तब है जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद भी हमसे सवाल सॉल्व नहीं होता, हम अटक जाते हैं। सेल्फ डाउट यहां हिट करता है, दिल पे लगती है, सीधा दिमाग पे नहीं दिल पे लगती है कि यार मुझसे हुआ नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं थी, तुमने बस इतना किया कि तुमने वो मुश्किल सवाल ही क्यों उठाया। तुम वो इजीएस्ट क्वेश्चन उठाओ। जितने आसान क्वेश्चन है पहले अपने आप से दोस्ती करो यार। जितने इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, तुम्हें पसंद है, उन्हें उठाओ। और जो माहौल की बात करते हैं, पढ़ूं कहां बैठ के? लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। लाइब्रेरी में किसने कहा है कि लाइब्रेरी में ही पढ़ाई होगी? किसने कहा है कि तुम्हें कुर्सी और टेबल ही चाहिए पढ़ने के लिए? किसने कहा है कि तुम्हें एक अलग कोना ही चाहिए? नहीं, तुम्हें पढ़ना है ना, पढ़ना है। कहीं तो सोते हो ना, किसी गद्दे पे तो सोते होंगे, चादर बिछा के तो सोते होंगे ना। ऐसी जगह सो जहां भी सो रहे हो, तुम्हारा जो भी बेड है, जो भी कोना है, सारी किताब कॉपियां अपने साइड में लगा के रख दो। सारी किताब कॉपियां। एक इमरजेंसी घोषित करो, इस माइंड को बोलो भाई इमरजेंसी आई है, चलना पड़ेगा तुझे, उठ जा, यही टाइम है। अब इमरजेंसी है, किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब आंखों के सामने बार बार कॉपी वही दिखेगी ना, वही किताब दिखेगी, भाई समझ में आ जाएगा इसको कि नहीं यार तुझे पढ़ना होगा, टाइम नहीं बचा है, करना पड़ेगा। वहां तुमने किताबें बैग में भर के रखी हुई है, तुम्हारी कबर्ड में अंदर बंद हुई हुई है, तब तुम्हें फील नहीं आएगा। फील लाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लोग जानते हो क्या क्या कर जाते हैं पढ़ने के लिए? क्या क्या कर जाते हैं लोग? बेड पे सोना छोड़ देते हैं, फर्श पे सोते हैं। पता है क्यों? इसलिए सोने लगते हैं कि उन्हें नींद अच्छी ना आए, वो करवट बदलते रहे। ठंड का टाइम है, नींद मजेदार आती है, वो ऐसी जगह सोते हैं जहां उनको चैन ही ना पड़े, ताकि फिर सुबह जैसे ही हो तो आंख खुल जाए, वो खुद ही उठ के बैठ जाए। क्या हो गया 2-4 दिन की, हफ्ता 10 दिन की अगर थोड़ी सी नींद 1-8 घंटे की कम भी ले ली, कोई बात नहीं। अभी ये टाइम कीमती है, ये वक्त कीमती है, यही तुम्हें करना है और तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। कुछ ना करो, कॉपी किताब अपने बराबर में रख के सोना शुरू हो जाओ। देखता हूं कैसे कैसे फिर तुम्हारे अंदर वो सेल्फ डाउट आएगा। अब तुम्हें अपना एक वॉर रूम बनाना है। वॉर रूम बनाना कैसे? सुनो मेरी बात। जिस कोने में भी तुम अपने घर के रहते हो, छोटा सा घर है सर, जगह नहीं है, बहुत गरीब हूं, कहीं तो रहते हो, कोई तो कोना है ना तुम्हारा, वहीं पर बैठ के तुम्हें एक वॉर रूम तैयार करना है। उसके लिए करना क्या होगा? एक पेपर लेके आओ, एक पेपर लेके आओ और उस पर बड़ा बड़ा लिखो अपना टारगेट। कितने परसेंट नंबर चाहिए खुद से? 90% चाहिए, 90 लिखो। 95 चाहिए, 95 लिखो और उसको लगा दो, उसको पेस्ट कर दो उस दीवार पे, जिस दीवार के कोने पे तुम लेटते हो, बैठते हो, वहां लगा दो। वॉशरूम जाते हो, मुंह धोते हो, उस टंकी के पास जाके उस दीवार पे लगा दो। बाद में हटा देना, अभी लगा दो, फिलहाल अभी जाके लगा दो, अभी वहां चिपका दो, कहीं पे ऐसे लटका दो, किसी धागे से लगा के लटका दो, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बार बार वो तुमसे सवाल पूछता रहे कि भाई तूने अपने आप से वादा तो किया था, तो कर क्यों नहीं रहा है? खुद ही शर्मिंदगी होती है, खुद ही मोटिवेशन आता है कि यार ये मैंने वादा तो किया था अपने आप से, लेकिन मैं कर क्यों नहीं रहा हूं? और फिर डायरेक्ट तुम लग जाओगे अपने काम में। वॉर रूम ऐसे ही नहीं बनेगा। इस तरह के अपने आप से किए गए वादे तुम्हें अपने चारों तरफ लगा देने हैं। कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक पेपर, एक पेन लिखो और लगा दो। साथ में किताबें बैग में नहीं होंगी, किताबें हमेशा तुम्हारे पास वहीं पड़ी हुई होनी चाहिए। उसी बिस्तर पे तुम्हें पढ़ना है, वहीं पर रख देना सारे सब्जेक्ट की किताब। यह नहीं कि सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स की रखिए, नहीं, बराबर में साइंस भी रखना, इंग्लिश भी रखना। और इंग्लिश की वैसे तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं दरअसल। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए जो इतनी मेहनत की है, इसलिए थोड़ी कि तुम्हें और मुश्किल दूं, नहीं, तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए तो कराया ना मैंने। इंग्लिश का 5 टाइम्स रिवीजन प्लान चल रहा है, 10th के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, सबके लिए चल रहा है। तुम्हें इंग्लिश की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, तो बचा क्या तुम्हारे लिए? लग जाओ ना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। निकाल के रखो सारी किताबें अपनी उसी बिस्तर पे, उसी बेड पे, ताकि वो बार बार तुम्हें याद दिलाते रहे कि नहीं, साइंस नहीं पढ़ी अभी ढंग से, अभी मैथ के क्वेश्चन और रह गए थे, अभी सोशल साइंस और हिंदी बचा हुआ था। और जब जब मौका लगे, टाइम टेबल सिर्फ इतना सा है कि 8 घंटे की नींद लेनी है और उसके अलावा जितना भी समय अब मुझे पढ़ना है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने डंडा सर पे मार रखा है मेरे कि 2 घंटे ये करना है, अब 2 घंटे आ जाना है। यू आर नॉट अ रोबोट, आप रोबोट नहीं हो। अब बस एक डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें परेशान करके रखेगा, वो है सोशल मीडिया, दोस्त, फोन कॉल्स। भाई 10 मिनट से ज्यादा कोई फोन कॉल
तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। किसी भी दोस्त से बात करनी है, बस 10 मिनट बहुत हैं ब्रेक के लिए, बस 10 से 12वां जैसे मिनट हो एकदम फोन कट कर देना। कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, कॉलिंग का अपने फोन के अंदर जरूरत पड़े मम्मी पापा के फोन से बात कर लेना। अगर तुम्हें लगता है सोशल मीडिया तुम्हें परेशान कर रहा है, नहीं सर मैं तो आईडी ही बंद करूंगा, आईडी बंद कर दूंगा एग्जाम तक, नहीं होगा तुमसे। हर किसी से बंद नहीं होती आईडी, दोबारा खोल लोगे और खुद के साथ ये जो विश्वासघात किया है ना तुमने, फिर खुद से ही नफरत होने लग जाएगी कि यार मैंने तो लॉग आउट किया था कि अब नहीं खोलूंगा, मैं छुप छुप के खोल रहा हूं। नहीं, अपने आप को परेशान मत करो, कोई जरूरत नहीं है लॉग आउट करने की। हां, इतना पता है कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, फोन में कुछ और नहीं देखूंगा। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब तुम्हारे आसपास किताबें होंगी, तुमने वॉर रूम तैयार कर रखा होगा, तो तुम्हें फिर डर नहीं लगेगा। हां, जैसे ही वॉर रूम तैयार हो जाए कमेंट में लिख देना वॉर रूम, ताकि मुझे पता चल जाए तुम सबने अपना अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। मुझे फोटो दिखाना चाहते हो तो फोटो भी दिखा देना, मैं देखूंगा, मैं हूं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, टेंशन मत लेना। अब मैं चाहता हूं कि अब लग जाओ यार, अब ये मत इंतजार करो कि मुझे टाइम टेबल बनाना है, मुझे अब कुछ और प्लानिंग करनी है। कुछ नहीं करना, किताबें निकालनी और जो जो चीजें कही हैं वो शुरू कर देनी है। वॉर रूम तैयार करो और जुट जाओ। अब से लेके एग्जाम तक सिर्फ तुम और तुम हो, ये वक्त तुमसे कोई नहीं छीन रहा है, और इसमें भी तुम हिला सकते हो, पूरी दुनिया हिला सकते हो। एक बार कोशिश करके तो देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। ये वीडियो पहुंचा उन सब तक जो अभी डिप्रेस फील कर रहे हैं, तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, जिनको डर लग रहा है एग्जाम से, उन्हें लग रहा है वो नहीं कुछ कर सकते। बहुत कुछ अभी तुम्हारे हाथ में है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें टीयर सर के साथ। लव यू।